हेलो एवरीवन, डिटर्मिनेंट का और एक रील में आप लोगों का वेलकम। इस रील में हम लोग सीखेंगे कैसे को फैक्टर निकालेंगे कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का। जैसे यहाँ पे को फैक्टर निकालने को बोला है एलिमेंट 6 का फ्रॉम दिस डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो सेम तरीका है, पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा 6 वो डिटर्मिनेंट में कौन सा पोजिशन पे है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 6 ये वाला जगह पे है, ठीक है। तो अभी इसका को फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या है कोफैक्टर का फॉर्मूला है -1 i प्लस जे इंटू वो एलिमेंट जिसका कोफैक्टर निकालने को बोला है वो जहाँ पे है उसका कॉलम एंड रो को कैंसिल आउट करने के बाद जो एलिमेंट्स बचता है उसको इस डिटर्मिनेंट साइन के अंदर बिठाना है, ठीक है। अभी इसका बस सॉल्यूशन निकालना है, ये है फर्स्ट स्टेप। अभी यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने के वक्त तो आप लोग देखिए यहाँ पे i प्लस जे करके है। i जो है वो रो का पोजीशन है उस एलिमेंट का, और j जो है वो कॉलम का पोजीशन है उस एलिमेंट का। तो 6 जो है वो कौन सा रो में है, देखिए ये 1 नंबर रो है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर है। तो 6 जो है वो फर्स्ट रो पे है, तो यहाँ पे i का मान वैल्यू आ गया 1, और जो j है वो कॉलम का वैल्यू है, कॉलम का पोजीशन वो पर्टिकुलर एलिमेंट का। तो कॉलम कौन सा कॉलम में, 1 नंबर कॉलम, 2 नंबर कॉलम, 3 नंबर कॉलम, तो 2 नंबर कॉलम पे। तो यहाँ पे i का वैल्यू हो गया 1, j का वैल्यू होगा 2, और इसका हमको सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट निकालना है बस। तो इसका सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट निकालेंगे 0, ये आ गया 0, और यहाँ पे माइनस, ये माइनस माइनस ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 15, और यहाँ पे आ जाता है ये -1 पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -15 आ जाएगा, इसका -1 ही रह जाएगा, -15 रह जाएगा, इसका +15 हो जाएगा। तो ये हो गया कोफैक्टर। इस तरीके से हम लोगों को कोफैक्टर निकालना है। तो कोफैक्टर का जो फॉर्मूला है वो ये है कि -1 i प्लस जे और माइनर, ठीक है। ये माइनर ही है जो पिछले रील में हम लोगों ने देखा था। तो जिस एलिमेंट का कोफैक्टर हमको निकालने को बोला है, पहले उसको चेक करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है। वो उसका पोजीशन वाइज उसका रो एंड कॉलम को कैंसिल आउट करके बाकी एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट करना है, और सामने मल्टीप्लाई होगा -1 i प्लस जे। आई जो है वो रो का पोजीशन है पर्टिकुलर वो एलिमेंट का, और जे जो है वो कॉलम का पोजीशन है पर्टिकुलर वो एलिमेंट का। जैसे इस केस में i का वैल्यू हो जाएगा 1 क्योंकि वो एलिमेंट है फर्स्ट रो में, और j का वैल्यू हो जाएगा 2 क्योंकि वो एलिमेंट है कॉलम का सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है। तो थैंक यू।